हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेगुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ऑब्सेस्ड माफिया पार्ट 1। और मेरी डबिंग चैनल पर वीडियो नहीं आ रही है क्योंकि आप जानते हो कि कुछ दिनों से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ और काम का भी इतना बर्डन आ चुका है, तो आई डोंट हैव अ टाइम। बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं जल्द से जल्द उसमें भी एक वीडियो अपलोड कर दूँ। तो प्लीज़ आप वेट कीजिए और आपके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। और जो भी आदमी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेगुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकती है। तो फिर चलिए गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक छोटे से रूम में एक लड़का बैठकर अपनी स्टडी कर रहा था। तभी उस लड़के के फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। वो लड़का देखने में बेहद ही क्यूट और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। जैसे ही उस लड़के का फ़ोन रिंग होता है, वो अपने फ़ोन को देखकर डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, अरे जिमिन की मम्मी मुझे इस टाइम कॉल क्यों कर रही है? इस टाइम तो रात के 12 बजे है। ये कहकर तायंग कॉल पिक करता है और अपनी स्वीट से ट्यून में कहता है, हेलो आंटी, आपने मुझे इतनी रात को क्यों कॉल किया? दूसरी तरफ से जिमिन की मॉम काफ़ी ज़्यादा वरीली ट्यूंग से कहती है, ते बेबी, क्या जिमिन तुम्हारे साथ है? बोलो मुझे। तायोंग कमरे के चारों तरफ देखता है और जिमिन की मॉम से कहता है, नहीं आंटी, जिमिन यहाँ पर तो नहीं है। जिमिन की मॉम वरीली तायोंग से कहती है, दरअसल आज जिमिन के फादर से जिमिन की फिर से लड़ाई हो गई और पता नहीं जिमिन सुबह से कहाँ है। वो मेरा कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा था। मुझे लगा कि वो तुम्हारे पास होगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है और जिमिन घर पर भी नहीं आया है। क्या तुम्हें पता है कि जिमिन कहाँ हो सकता है? प्लीज़ दे उसे घर लेकर आ जाओ। जिमिन के मॉम की ये बात सुनकर तियोंग अपना हेड नोट करता है और जिमिन के मॉम से कहता है, आंटी आप चिंता मत कीजिए, मुझे पता है कि जिमिन कहाँ होगा। आप सो जाइए आराम से, मैं जिमिन को लेकर आपके घर आता हूँ। तियोंग की ये बात सुनकर जिमिन की मॉम स्माइल करती है और तियोंग से कहती है, ठीक है बेटा, लेकिन तुम दोनों ध्यान से आना। ये कहकर जिमिन की मॉम फ़ोन कट कर देती है। तायोंग अपना फ़ोन साइड में रखकर कहता है, उफ़, ये मोची जब भी अपने फादर के घर से लड़ाई कर कर निकलता है तब वो हमेशा क्लब या बार में ही जाता है और हमेशा ड्रिंक करने लगता है। पता नहीं उसकी मॉम उसके लिए कितना परेशान हो रही होगी और उसकी वजह से मुझे भी परेशान होना पड़ेगा। ये कहकर तियोंग अपनी जैकेट पहनता है और अपने फ़ोन को अपनी पॉकेट में डालकर घर से बाहर निकल जाता है। तायोंग और जिमिन बेस्ट फ्रेंड है और जिमिन की हमेशा से अपने फादर के साथ बनती नहीं है, इसलिए उनकी कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है। तो जिमिन हमेशा अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए क्लब या बार में चला जाता है, जहाँ पर वो ड्रिंक करने लगता है। और तायोंग को क्लब और बार दोनों ही बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि तायोंग एक बहुत ज़्यादा सिंपल और इनोसेंट लड़का है। तायोंग कॉलेज स्टूडेंट है और वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। तायोंग फ़िलहाल में अपने अम्मा पापा के साथ रहता है और तायोंग उसकी कज़न सिस्टर जीसू के साथ कैफ़े में जीसू को हेल्प करता है। तायोंग एक टैक्सी लेकर उस क्लब में आ जाता है जहाँ पर जिमिन हमेशा ड्रिंक करने के लिए आता था। तायोंग टैक्सी से बाहर निकलकर क्लब को देखने लगता है। क्लब के आसपास काफ़ी सारे लड़के और लड़कियाँ मौजूद थी जो कि ड्रंक थे और जिन्हें देखकर तियोंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन तायोंग जैसे तैसे कर अपने सोलमेट के लिए क्लब के अंदर आ जाता है और जिमिन को ढूंढने लगता है। तायोंग उतने ज़्यादा लोगों को देखकर कहता है, ये जिमिन हमेशा कैसी कैसी जगह आ जाता है, किसी अच्छी जगह जाए जहाँ पर ढूंढने में मुझे भी परेशानी ना हो। ये कहकर तायोंग जिमिन को ढूंढने लगता है और वहीं दूसरी तरफ उसी क्लब के वीआईपी सेक्शन में एक लड़का सोफे पर बिल्कुल किंग की तरह बैठा हुआ था और उसके आसपास कई सारी लड़कियां मौजूद थी जो उसे सड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसमें से एक आदमी उस लड़के की तरफ देखकर कहता है, किंग, अगर आपको डील मंजूर हो तो क्या हम ये कॉन्ट्रैक्ट फाइल कर सकते हैं? जंगकुक स्मोक करते हुए जैक्सन की तरफ देखकर कहता है, ठीक है,
बाकी की बातें बाद में करेंगे। जंगकुक की ये बात सुनकर जैक्सन अपना हेड नोट करता है और नीचे बैठ जाता है। दी जियोन जंगकुक, द ग्रेट माफिया किंग। जंगकुक एक बहुत बड़ा माफिया किंग है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हार्टलेस और बहुत ज़्यादा रूड है। जंगकुक किसी को कुछ भी नहीं मानता और ना ही किसी पर मर्जी शो करता है। जंगकुक को हर रात अपने बेड में एक न्यू लड़की चाहिए ही होती है अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए, और जंगकुक वो हर चीज़ को हासिल करता है जो जंगकुक को पसंद आती हो, चाहे वो इंसान हो या फिर कोई बेजान चीज़। अगर जंगकुक को कोई लड़की अगर पसंद आ जाती है तो जंगकुक उसे किडनैप कर भी अपने पास लाता है, भले ही उस लड़की की परमिशन हो या ना हो। जंगकुक अपने नीड्स और डिज़ायर पूरे करने के लिए कुछ भी कर सकता है। जंगकुक के पास कोई भी फीलिंग्स नहीं है। जंगकुक के मॉम डैड ने जंगकुक को बचपन में ही डस्टबिन में फेंक दिया था, जिसकी वजह से जंगकुक इतना ज़्यादा हार्टलेस है और जंगकुक सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। यहाँ पर दूसरी तरफ तायोंग जिमिन को पूरे क्लब में ढूंढ रहा था। तभी जिमिन तायोंग को एक चेयर पर ड्रिंक करते हुए देखता है, जिसकी वजह से तायोंग जिमिन को देखकर एक डीप ब्रेथ लेता है और जिमिन के पास आकर कहता है, मोची तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारी अम्मा तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा परेशान है। जिमिन अपनी ड्रंक आइज से तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मैं पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आज मेरे अप्पा ने मुझसे फिर से लड़ाई की। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग जिमिन का हैंड होल्ड करता है और जिमिन से कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन आंटी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा चिंता कर रही है। जिमिन प्लीज़ मेरे साथ चलो। ये कहकर तायोंग जिमिन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जिमिन काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था, इसलिए जिमिन की बॉडी भी काम नहीं कर रही थी। जिमिन अपने ड्रंक वॉइस में तायोंग की तरफ देखकर कहता है, नहीं मुझे नहीं जाना, प्लीज़ लीव मी अलोन ते। ये कहकर जिमिन तायोंग को धक्का दे देता है। जिमिन की ऐसी हालत देखकर तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जिमिन से कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ, तुम यहीं पर रुको। ये कहकर तायोंग जिमिन के लिए पानी लेने चला जाता है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ थी, तो इसलिए तायोंग को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से तायोंग गलती से वीआईपी सेक्शन में चला जाता है, जहाँ पर ढेर सारे बॉडीगार्ड्स थे और गार्ड्स थे। तभी तायोंग एक बॉडीगार्ड की तरफ देखकर कहता है, एक्सक्यूज़ मी, क्या मुझे यहाँ पर पानी मिलेगा? बॉडीगार्ड टर्न अराउंड होता है और तायोंग की ब्यूटी को देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तायोंग उस बॉडीगार्ड की तरफ देखकर अगेन उससे कहता है, सर क्या मुझे यहाँ पर पानी मिलेगा? तायोंग की ये बात सुनकर वो बॉडीगार्ड स्मार्ट करता है और तायोंग का हैंड होल्ड कर देता है, जिसकी वजह से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्ट और अनकंफर्टेबल फील होता है। तायोंग उस बॉडीगार्ड की तरफ देखकर कहता है, व्हाट आर यू डूइंग? प्लीज़ लीव माई हैंड, मैंने आपसे सिर्फ पानी के लिए पूछा। लेकिन वो बॉडीगार्ड तायोंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, आज किंग तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। उस बॉडीगार्ड की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उससे कहता है, व्हाट आर यू सेइंग? तभी जंगकुक का बॉडीगार्ड तायोंग को लेकर जंगकुक के पास आता है और जंगकुक के पास सोफे पर फेंक देता है। जंगकुक ड्रिंक कर रहा था। तायोंग अपनी नज़रें उठाकर जंगकुक की तरफ देखने लगता है और जंगकुक की भी नज़रें तायोंग की नज़रों से टकरा जाती है और वो दोनों कुछ देर के लिए एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तायोंग को ऐसी जगह देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। तायोंग सोफे पर से उठने की कोशिश ही करने वाला था, लेकिन तभी जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड करता है और अपने एक हाथ से तायोंग की चीक्स को टच करने लगता है। जंगकुक के टच से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, लेकिन तायोंग की ब्यूटी देखकर जंगकुक मानो अपनी नज़रें तायोंग से हटा ही नहीं पा रहा था। जंगकुक पूरी तरह तायोंग की ब्यूटी में खो चुका था। तायोंग अपने हाथ को फ्री कराने की कोशिश करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, देखो लीव मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की?
त्योंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और त्योंग से कहता है, आज की रात तुम मेरे साथ रहोगे। यू आर माई नेक्स्ट मील बेबी बॉय, और मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा। ये कहकर जंगकुक त्योंग के पास आता है और तायोंग के चेरी लिप्स, रेड लिप्स को टच करने लगता है, जिसकी वजह से त्योंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और तायोंग बिना कुछ सोचे समझे जंगकुक को एक ज़ोर से थप्पड़ मार देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और बॉडीगार्ड्स तो अपनी गन निकाल कर त्योंग पर पॉइंट करते हैं। लेकिन तायोंग अभी भी अपने गुस्से भरी नज़रों से जंगकुक की तरफ देख रहा था और अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे टच करने की, गिरे हुए इंसान, छोड़ा मेरा हाथ। जंगकुक अपना एक हाथ अपने चिक्स पर रखकर त्योंग की तरफ देखने लगता है। जंगकुक गुस्से से पूरा लाल हो चुका था और जंगकुक की आंखें भी बिल्कुल डार्क हो चुकी थी। जंगकुक को गुस्से में देखकर त्योंग को भी थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन तायोंग बड़ी हिम्मत कर अपना हाथ जंगकुक के हाथ से छुड़ा लेता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आइंदा से मुझे टच करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद युंगी, जो कि जंगकुक का पर्सनल असिस्टेंट और मैनेजर है, युंगी जंगकुक के पास भागकर आता है और जंगकुक से कहता है, किंग आप ठीक है ना, और आपने उस लड़के को इस तरीके से जाने क्यों दिया। जंगकुक सोफे पर से खड़ा होता है और अपना कोट फिक्स कर युंगी की तरफ देखकर कहता है, मुझे उस लड़के की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तुमने उस लड़के का फेस देखा तो है ना। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक से कहता है, किंग आप क्या कहना चाहते हैं। जंगकुक अपनी डार्क आइज से युंगी की तरफ देखकर कहता है, जितना बोला है बस उतना ही करो। उस लड़के की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे 1 घंटे के अंदर चाहिए और ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये कहकर जंगकुक अपने सारे बॉडीगार्ड को लेकर क्लब में से चला जाता है और युंगी त्योंग को फॉलो करने लगता है। तायोंग जिमिन के पास आकर जिमिन को पानी पिलाता है और जिमिन से कहता है, देखो मोची, काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है और प्लीज़ यहाँ पर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, सो प्लीज़ मेरे साथ घर चलो। ये कहकर त्योंग जिमिन का एक हाथ अपने शोल्डर पर रखता है और जिमिन को क्लब के बाहर लेकर आता है। त्योंग टैक्सी ऑलरेडी बुला चुका था। तायोंग टैक्सी में जिमिन को बैठाता है और खुद भी बैठ जाता है और ड्राइवर से टैक्सी शुरू करने के लिए कहता है। फिर तायोंग जिमिन को घर लेकर जाने लगता है, लेकिन त्योंग को यह अंदाज़ा ही नहीं था कि एक ब्लैक कलर की कार त्योंग को स्टिल फॉलो कर रही है। कुछ देर बाद त्योंग जिमिन को अपने घर पर छोड़ देता है और वो खुद भी घर पर आ जाता है। आज की वजह से त्योंग काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुका था। त्योंग अपना कोट रिमूव कर चेयर पर रख देता है और बेड पर लेट जाता है और तायोंग अपनी आंखें जैसे ही क्लोज़ करता है उसे जंगकुक के बारे में याद आने लगता है कि किस तरीके से जंगकुक त्योंग को टच कर रहा था। जंगकुक के बारे में सोचकर त्योंग अपनी आईज ओपन करता है और छत की तरफ देखकर कहता है, वो इंसान आखिरकार था कौन जिसने मुझे टच करने की कोशिश की। अगर वो फिर से मेरी नज़रों के सामने आया तो मैं उसकी जान ले लूँगा। ये कहकर त्योंग सो जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ जंगकुक अपने मेंशन में आता है। जंगकुक का मेंशन बेहद ही बड़ा था और जंगकुक के पूरे मेंशन में बस ब्लैक कलर का ही कलर था और जंगकुक का रूम भी पूरी तरीके से ब्लैक था। जंगकुक अपने बेडरूम में आकर अपना कोट रिमूव करता है और बाथरूम में चला जाता है शावर लेने के लिए। जंगकुक बाथरूम में आकर शावर ऑन करता है और अपना एक हाथ बाथरूम के मिरर पर रखकर अपनी आइज़ क्लोज करता है। जंगकुक जैसे ही अपनी आइज़ क्लोज करता है, जंगकुक को त्योंग के रेड हॉट लिप्स की याद आती है जिसे जंगकुक ने टच किया था। त्योंग के लिप्स काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थे और काफ़ी ज़्यादा हॉट भी थे, जिसको फील कर त्योंग जंगकुक के बॉडी में एक अजीब सी सेंसेशन फील होती है। जंगकुक इमिडिएटली अपनी आइज़ ओपन कर अपने आप को मिरर में देखने लगता है। तायोंग के ख्याल से ही जंगकुक की पूरी बॉडी हॉट हो चुकी थी
जंगकुक अपना इल्यूजन मिरर में देखकर कहता है, आखिरकार तुम कौन हो बेबी बॉय, जिसने मेरे पत्थर दिल की धड़कनें इतनी तेज़ी से बढ़ा ली, और तुमने मुझे स्लैप करने की हिम्मत कैसे की। चलो ठीक है, तुमने किया है मुझे स्लैप, तो इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई और तुम्हारी जगह होता तो मैं उसी पल उसकी जान ले लेता। तभी जंगकुक अपना हैंड अपने चीक्स पर रखता है जिस पर तेंग ने स्लैप किया था। जंगकुक स्माइल करता है और अपने चीक्स को सहलाते हुए कहता है, तुम्हारा टच भी कितना ज़्यादा अमेजिंग है बेबी बॉय, और जब तुम मेरे नीचे होकर मौन करोगे तो कितने ज़्यादा अमेजिंग लगोगे, मैं तो वो इमेजिन भी नहीं कर सकता। ये कहकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हॉट फील करने लगता है। कुछ देर बाद जंगकुक अपने कपड़े वेयर करता है और बाथरूम के बाहर आता है। जंगकुक जैसे ही बाथरूम के बाहर आता है, वहाँ पर ऑलरेडी युंगी अपने हाथों में फ़ाइल लेकर खड़ा हुआ था। युंगी को देखकर जंगकुक स्माइल करता है और युंगी के हाथों में से फ़ाइल लेकर पढ़ने लगता है। जंगकुक युंगी की तरफ देखकर कहता है, क्या तुमने उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली। युंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ, उस लड़की का नाम किम तायोंग है और उसकी एज 25 साल है। वो अपनी कज़न सिस्टर जीसू के कैफ़े में काम करता है और वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और वो कॉलेज में स्टडी भी करता है। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक फाइल खोलकर पढ़ने लगता है जिसमें त्योंग की फ़ोटो भी रखी हुई थी। तायोंग की फ़ोटो को देखकर जंगकुक त्योंग की फ़ोटो को टच करने लगता है। तभी जैक्सन जंगकुक के रूम में एक लड़की को लेकर एंटर होता है। जैक्सन भी जंगकुक के लिए ही काम करता था और जैक्सन को अच्छी तरीके से पता है कि जंगकुक को हर रात एक लड़की की ज़रूरत होती है, इसलिए जैक्सन हर रात जंगकुक के लिए एक न्यू लड़की लेकर आ जाता है और आज भी जैक्सन ने वैसा ही किया। जैक्सन उस लड़की को लेकर जंगकुक के रूम में आता है और जंगकुक को ग्रीट कर कर कहता है, किंग, मैं आपके लिए न्यू गर्ल लेकर आया हूँ। जंगकुक अपनी डार्क आइज़ के साथ जैक्सन की तरफ देखने लगता है और वह लड़की बस जंगकुक की हॉट बॉडी देखकर जंगकुक की तरफ देखकर स्मार्ट कर रही थी। जंगकुक अपनी गन लेकर जैक्सन के पास आता है और जैक्सन से कहता है, क्या मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे आज किसी लड़की की ज़रूरत है। जंगकुक के हाथ में गन देखकर जैक्सन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपनी थरथराती हुई आवाज़ में कहता है, I'm सॉरी किंग, लेकिन मैं हर रोज़ आपके लिए गर्ल लेकर आता हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि आपको आज भी ज़रूरत होगी। ये कहकर जैक्सन काफ़ी ज़्यादा बैडली स्वेटिंग करने लगता है। तभी जंगकुक उस लड़की की तरफ देख रहा था। लड़की काफ़ी ज़्यादा फेयरलेस खड़ी हुई थी और बस जंगकुक को ही लस्टफुल आइज से देख रही थी। जंगकुक अपनी डेविल स्मार्ट के साथ उस लड़की के पास आता है और उससे अपनी डीप वॉइस में कहता है, क्या तुम मुझे सेटिस्फाई करने आई हो। वो लड़की जंगकुक के क्लोज आती है और जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, यस किंग, मैं आपको सेटिस्फाई करने के लिए आई हूँ और मैं आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर दूँगी। ये कहकर वो लड़की अपना एक हाथ जंगकुक के चेस्ट पर रखती है, जिसकी वजह से जंगकुक उस लड़की की तरफ देखकर डेविल स्मार्ट करता है और उससे कहता है, अच्छा, तो तुम मुझे सेटिस्फाई कर दोगी। वो लड़की जंगकुक को सेड्यूस करने की कोशिश करती है और जंगकुक से कहते हैं, हाँ किंग। ये कहकर वो लड़की जंगकुक के और भी पास आने लगती है। जंगकुक उस लड़की को देखकर स्मार्ट करता है और उससे कहता है, ठीक है, मुझे सेटिस्फाई करो। ये कहकर जंगकुक अपनी गन लेता है और उस लड़की को शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो लड़की मर जाती है और फ्लोर पर गिर जाती है, जिसे देखकर जैक्सन और युंगी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। जैक्सन अपने दोनों हाथ अपने चिक्स पर रखकर कहता है, ओ माय गॉड किंग, आपने क्या कर दिया, आपने उसे क्यों मारा। जंगकुक अपनी गन जैक्सन की तरफ देखकर पॉइंट करता है और जैक्सन से कहता है, आज के बाद तुम किसी भी लड़की को लेकर यहाँ पर नहीं आओगे। अगर तुमने फिर से ऐसी घटिया कोशिश की तो वो तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। जंगकुक की ये बात सुनकर जैक्सन की पूरी बॉडी स्वेट करने लगती है और जैक्सन
अपना हेड नोट कर कर जंगकुक से कहता है, जी जी किंग, जैसा आप कहे। ये कहकर जंगकुक अपनी गन डाउन कर देता है और फिर से तियोंग की फाइल को रीड करने लगता है। जैक्सन जंगकुक के हाथों में फाइल देखकर जंगकुक से कहता है, किंग, क्या ये उसी लड़के की फाइल है जिसने आपको क्लब में थप्पड़ मारा था और जिसकी इन्फॉर्मेशन लाने की सारी बातें आपने युंगी हंग से कही थी? क्या ये उसी लड़की की फ़ाइल है? क्या आप उसे मारने का प्लान कर रहे हो? जैक्सन की यह बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक अपनी गन निकालकर जैक्सन के पैर के पास ही शूट कर देता है, जिसकी वजह से जैक्सन एक जंप करता है और जैक्सन की पूरी बॉडी डर के मारे कांपने लगती है। जंगकुक अपने डार्क आइज से जैक्सन की तरफ देखकर कहता है, वो लड़का, हाँ, वो तुम्हारा मास्टर है, वो मेरा होने वाला हस्बैंड है, तो उसे रिस्पेक्ट से बुलाओ। अगर तुम्हारे मुझे मैंने उसके लिए आज के बाद कोई भी बैड वर्ड सुना तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। जैक्सन की ये बात सुनकर युंगी और जैक्सन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। युंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, किंग, आपके क्या कह रहे हैं? जंगकुक अपना हेड नोट करता है और युंगी की तरफ देखकर कहता है, हाँ, आई एम ऑब्सेस विथ हिम और अब मैं इसी से शादी करूँगा। युंगी, क्या तुम मेरे टैटू आर्टिस्ट को बुला सकते हो? जंगकुक एक माफिया है, इसलिए जंगकुक के आर्म पर काफ़ी ज़्यादा टैटूज बने हुए हैं। युंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, जी किंग। ये कहकर युंगी जंगकुक के टैटू आर्टिस्ट को कॉल करने लगता है और जंगकुक तायोंग की फाइल लेकर सोफे पर लेट जाता है और तायोंग की फाइल को रीड करने लगता है। कुछ देर बाद जंगकुक का टैटू आर्टिस्ट जंगकुक के मेंशन में आ जाता है और युंगी उसे जंगकुक के रूम में भी लेकर आता है। टैटू आर्टिस्ट जंगकुक के पास आकर जंगकुक को ग्रीट करता है और जंगकुक से कहता है, कहिए किंग, मैं आपकी किस तरीके से हेल्प करता हूँ? जंगकुक टैटू आर्टिस्ट को देखकर अपनी शर्ट को रिमूव कर देता है और उसकी तरफ देखकर कहता है, मेरे चेस्ट पर आज तुम्हें एक टैटू बनाना है। टैटू आर्टिस्ट अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, जी किंग, आपको कैसा टैटू चाहिए? जंगकुक तायोंग की फ़ोटो अपने हाथ में लेकर स्मार्ट करता है और तायोंग की फ़ोटो देखकर कहता है, जियोन तायोंग। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी और जैक्सन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। जैक्सन तो अपने चेस्ट पर ही हाथ रख देता है, मानो जैक्सन को हार्ट अटैक ही आने वाला हो। टैटू आर्टिस्ट अपना हेड नोट करता है और जंगकुक के चेस्ट पर तायोंग के नाम का टैटू बनाने लगता है। जंगकुक को भले ही दर्द हो रहा था, लेकिन जंगकुक तायोंग की फ़ोटो देखकर एक साइको की तरह स्माइल कर रहा था, मानो जंगकुक को दर्द नहीं बल्कि खुशी हो रही थी। टैटू बनाने से जंगकुक का खून भी बह रहा था, लेकिन इससे जंगकुक को कोई फ़र्क नहीं गिर रहा था। जंगकुक बस साइकोली तायोंग की फ़ोटो को देखकर स्माइल कर रहा था। कुछ देर बाद टैटू आर्टिस्ट जंगकुक का टैटू अच्छी तरीके से बनाकर उसे क्लीन कर देता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, लीजिए किंग, आपका जियोन तायोंग वाला टैटू बिल्कुल तैयार है। टैटू आर्टिस्ट की यह बात सुनकर जंगकुक सोफे पर से खड़ा होता है और मिरर में आकर अपने चेस्ट को देखने लगता है। जंगकुक की चेस्ट पर तायोंग के नाम का टैटू काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहा था। जंगकुक तायोंग के नाम के टैटू को टच करने लगता है। तभी टैटू आर्टिस्ट जंगकुक से की तरफ देखकर कहता है, किंग, आप खुश तो हैं ना? क्या मैंने अच्छा काम किया? आपका टैटू अच्छा लग रहा है। जंगकुक टैटू आर्टिस्ट की तरफ देखकर स्माइल करता है और उससे कहता है, हाँ, काफ़ी अच्छा है, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। टैटू आर्टिस्ट स्माइल करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, थैंक यू किंग, क्या मुझे इसका इनाम भी मिलेगा? जंगकुक अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, हाँ, इनाम भी मिलेगा। ये सुनकर टैटू आर्टिस्ट काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन जंगकुक अपनी गन लेता है और उस टैटू आर्टिस्ट को भी मार देता है, जिसकी वजह से युंगी की आंखें फटी की फटी रह जाती है और जैक्सन सो रूम से ही भाग जाता है। युंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, किंग, आपने इसे क्यों मारा? जंगकुक अपनी गन को वापस टेबल पर रख लेता है और टैटू आर्टिस्ट की लाश को देखकर कहता है, क्योंकि इसने मेरे बेबी बॉय का नाम लिया, तायोंग का नाम सिर्फ मैं ले सकता हूँ।
मेरे अलावा कोई नहीं। ये कहकर जंगकुक मिरर के पास आता है और तायोंग के नाम पर अपना हाथ रखकर कहता है, तुम सिर्फ मेरे हो तायोंग। ये कहकर जंगकुक साइको की तरह हंसने लगता है। तो फिर चले गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है टेक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, यू।